नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पीएमसी बैंक घोटाला बढ़ता जा रहा है। शुरू में खबर आई थी कि 2,500 करोड़ लोन दे दिया गया गलत, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि एचडीआईएल को दिया गया लोन, और वो भी उस परिस्थिति में जबकि जो रिजर्व बैंक का जो मानक है उससे 4 गुना ज़्यादा है, और बैंक का कुल कर्जा जो है 8,880 करोड़ रुपया है, यानी कि 73%, कुल कर्ज का 73% एक ही कंपनी को दे दिया गया। ये सबसे बड़ी अनियमितता है। अब इस और ये भेद कैसे खुला? भेद खुला है कि जो बैंक है, जो बैंक का डायरेक्टर्स हैं, उसमें से ही एक डायरेक्टर ने सारी जानकारी आरबीआई को दे दी। उसके बाद से जो इनके एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको जो जॉयस थॉमस, उनको ये स्वीकार करना मजबूरी हो गई कि हाँ यही सच है। आरबीआई ने जब डंडा किया तब जा कर के उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में जबकि बैंक कोई डूब जाए या दिवालिया हो जाए और आपका जमा है पैसा, फिर क्या होगा? आम आदमी के जहन में एक ही सवाल आता है कि बैंक डूब गया या दिवालिया हो गया तो फिर क्या होगा। तो इस संबंध में जो नियम है, नियम जान करके आप चौंक जाएंगे कि वो नियम कानून कम से कम आम पब्लिक के हित में नहीं है। वो नियम ये है कि बैंक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, कोऑपरेटिव या जैसा भी हो, उसमें जो है इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की तरफ से एक गारंटी उपलब्ध कराई जाती है। उस गारंटी के मुताबिक यदि एक बैंक में आपका एक खाता है या ज्वाइंट खाता है या 2 खाते हैं या 3 खाते हैं, तो मान के चलिए कि आपका सिर्फ 1 लाख सुरक्षित है। अभी सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा था कि किसी ने 25 लाख रुपए इस बैंक में जमा किया था, और जब 6 महीने के लिए पाबंदी लगाई गई कि आप 6 महीने में सिर्फ पहले 1,000, अब फिर बाद में कहा गया कि 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, तो वो सज्जन उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे दुखड़ा रोया था। तो अभी तो वैसे ये बैंक दिवालिया नहीं हुआ है और नहीं डूबा है, अभी तो सिर्फ पाबंदी लगाई गई है। आरबीआई देख रहा है कि कैसे लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन यदि डूब जाता है तो सिर्फ 25 में से उनका 1 लाख सुरक्षित है, यानी कि 1 ही लाख मिलेगा, बाकी 24 लाख गया। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसे में आम आदमी क्या करे, कहाँ पैसा रखे? यदि घर में रखता है तो फिर पता चला कि किसी दिन मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी तो पैसा बेकार हो गया। बैंक में रखता है तो बैंक सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसे में वो क्या करे? तो ऐसे में ये कर सकता है कि जो पोस्ट ऑफिस है उसमें 100% जो है सिक्योरिटी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो उसको सिक्योरिटी देती है, वो उसकी गारंटी लेती है कि आपका पैसा सुरक्षित है। और बैंकों पे, सारे बैंकों पे एक ही नियम लागू हो रहा है, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, कि जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि उसमें जो है इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो होता है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC, ये 1 लाख की ही सिर्फ गारंटी देता है। तो सिर्फ 1 लाख पैसा आपका सुरक्षित रहता है। पोस्ट ऑफिस में कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है, और उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी भी रहती है, सिक्योरिटी भी रहती है। तो भैया आप देख लीजिए, आजकल बैंक जो है, पहले पीएमसी का आया, इसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक का आया, और अब ना जाने कितने भी लाइन में होंगे। सिर्फ इसमें हो इतना ही रहा है कि आरबीआई ने जो अपनी गाइडलाइंस सख्त की है, उसके बाद से बैंक जो सच उगलने को मजबूर हो गए हैं या अपने ऑडिट में सच दिखाने को मजबूर हो गए हैं, वहाँ से भेद खुलना शुरू हो गया है। और अक्सर जिन भी बैंकों की शिकायत आ रही है उसमें एक ही शिकायत है कि इन्होंने मानकों का उल्लंघन करके या तो लोन दे दिया जिसकी वजह से एनपीए बढ़ गया, या एनपीए को जो है सिर्फ एनपीए बुक में न शो हो, इसकी वजह से उसमें हेरा फेरी की। यानी कि इसमें ऐसे भी बैंक करते हैं कि जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उनके अंतिम दिनों में उसको वो डिपॉजिट दिखा देते हैं और फिर उससे उसका रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं। एनपीए अपनी जगह पे ही रहता है लेकिन कागज़ों में वो हेरा फेरी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है उसका बुक में जो या बैलेंस शीट में जो है लेखा जोखा सही दिखता है, बट वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो ये है बैंकों की गड़बड़ी, और सिर्फ आपका बैंक में 1 लाख सुरक्षित है। तो इसका दूसरा उपाय ये है कि यदि पोस्ट ऑफिस में आपने नहीं जमा किया है, नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्या करें? तो फिर करें कि अलग अलग बैंकों में खाता रखें और अलग अलग अमाउंट अलग अलग बैंकों में रखें। तो उसमें क्या है कि एक बैंक में आपका 1 लाख सुरक्षित है, तो यदि आपने 5 बैंक में रखा और आपके पास 5 लाख रुपये है तो आपका 5 लाख सुरक्षित है।
तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।